अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, उसमें हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल लॉ में डेफिनेशंस बाय वेरियस जूरिस्ट और इंटरनेशनल लॉ खुद क्या कहता है रिकॉग्निशन को। उसके बाद हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एसेंशियल ऑफ रिकॉग्निशन। तो लाइकवाइज जैसे स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, जब हम कोई भी स्टेट बनाते हैं तो उन एलिमेंट्स को कंस्टिट्यूट होने के लिए स्टेट बनने से पहले वो एलिमेंट्स फुलफिल करना हमारे लिए लाजमी होता है कि ऐसे ही प्रोसेस के रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। अब रिकॉग्निशन में भी वो सेम एसेंशियल्स हैं हमारे जो कि स्टेट में एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट हो रहे थे, जिसको मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में आर्टिकल 1 में बताया गया है कि एक स्टेट के कंस्टिट्यूट होने के लिए, बनने के लिए कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप किसी को एक नेशन कह सकते हैं, आप किसी को टेरिटरी कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं। तो वो ही रिकॉग्निशन के एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है कि देयर मस्ट बी अ परमानेंट पॉपुलेशन। आपकी अपना जो स्टेट है परमानेंट पॉपुलेशन हो, डिफाइंड टेरिटरी हो आपकी कंट्री की, और गवर्नमेंट हो आपकी, जो आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपकी कंट्री को रन कर रहे हो, और आपकी आपके पास इतनी कैपेसिटी हो कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन में इंटर हो सकें, उनके साथ मामला रख सकें, आप उनके साथ लेन देन रख सकें, तो फिर आपको स्टेट कहा जाता है। वो ही सेम एलिमेंट्स रिकॉग्निशन के हैं, जिसमें ये है मोंटेविडियो कन्वेंशन को ही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सेम वही एलिमेंट्स जो मोंटेविडियो कन्वेंशन में स्टेट के थे वो ही सेम रिकॉग्निशन। जब आपकी स्टेट के एलिमेंट्स वो कंस्टिट्यूट हो गए, आपकी स्टेट उन एलिमेंट्स पे पूरा उतर रही है, वो फुलफिल कर रही है, आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन भी हो गई नंबर 1 पे, सेकंड पे आपके पास टेरिटरी भी आ गई, आपका अपनी गवर्नमेंट भी है स्टेट को रन करने के लिए। फिर वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप अप्लाई करते हो, इट्स अप टू यू। उसके बाद आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप दूसरे स्टेट के साथ रिलेशन में एंटर हो सकते हो, तो फिर आपकी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये क्या है एसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्निशन। जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो स्टेट के एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करने के लिए दिए गए थे, वो ही सेम हम अप्लाई रिकॉग्निशन पे करें। उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है हमारा वो है अ, इनके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या है, लीगल इफेक्ट। ठीक है, तो लीगल इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जब आपकी कोई भी स्टेट रिकॉग्नाइज हो गई है, यानी उसके पास अपने इतने कैपेसिटी आ गई है जो एलिमेंट्स हैं उसके, तो फिर क्या है कि आप राइट्स, ऑब्लिगेशंस और इम्यूनिटीज आपको हासिल हो जाती हैं। आप पे कुछ राइट्स इम्पोज राइट्स आपको दिए जाते हैं, कुछ आपने ड्यूटी, कुछ आपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी होती हैं, और कुछ एक्ट से आपको इम्यूनिटीज दी जाती हैं। लाइकवाइज आप दूसरी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आ सकते हो। कंट्री आपकी जब रिकॉग्नाइज हो गई, तो फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप ट्रीटी में इंटर हो सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो दूसरी स्टेट के साथ। फिर उसके पहले आप चाहे जितना भी आपका रिलेशन स्ट्रांग हो, बट आपको कोई नॉर्म, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, आपके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, तो फिर आपको उतना आपका वैल्यू नहीं होती जितना कि रिकॉग्निशन के बाद आता है। ठीक, उसके बाद क्या आता है कि आप ट्रीटीज में इंटर हो सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, और आप प्रिविलेजेस इंटरनेशनल लॉ में जो दिए जाते हैं, आपको जो राइट्स हैं वो फुल्ली इंजॉय करते हो। अगर आपकी स्टेट के अगेंस्ट में कोई काम हो रहा है, कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जो आपको नुकसान दे रहा है, आपकी टेरिटरी, आपकी बाउंड्रीज को नुकसान दे रहा है, आपकी बाउंड्रीज पे
किसी ने जो इंटरप्शन कर ली, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में उन्होंने इंटरप्शन कर ली, तो फिर आप उसको लीगलाइज करके एक एक्शन उठा सकते हैं। लेकिन रिकॉग्निशन से पहले आपको ये राइट नहीं दिया जाता। और सेकंड चीज, नंबर फोर्थ पे स्टेट सक्सेशन के लेवल पे आ जाती है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि स्टेट के एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट हो, फंक्शंस उसके परफॉर्म करने जितना हो, अपनी ड्यूटीज हो, उसके बाद रिकॉग्निशन का। रिकॉग्निशन के बाद आपको सक्सेशन के मरहले से गुजरना होता है, जो कि लाजिम है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि ड्यूजर और डिफेक्टो क्या है, बट आपकी स्टेज, जब आपने रिकॉग्निशन हासिल की तो ही आप सक्सेशन हासिल कर लेते हो। और किसी आपके खिलाफ, अगर जैसे हमने पहले बात की, आपके खिलाफ कोई काम हो रहा है, स्टेट कोई एक्शन आप ले सकते हो, जो आप सूट की से दाखिल कर सकते हो। कोई क्राइम हो रहा है, कोई आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उस पे आप आवाज उठा सकते हो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस पेश कर सकते हो। जनरल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन के थ्रू आप कोई चीज पेश कर सकते हो। बट आपका अगर रिकॉग्निशन नहीं है, तो फिर आपको ना ये राइट दिया जाता है कि सक्सेशन का, ना आपके पास प्रिविलेजेस हैं, ना आपके पास कोई ट्रीटीज की साइन सिग्नेचर कर सकते हो। लाइक आपके पास वो सारे जो आपके राइट्स हैं, जो मैनिफेस्टो में डिक्लेयर्ड हैं, उन सब से आप प्रोहिबिटेड हो जाते हो, परमिट नहीं किए जाते, आपको नहीं दिया जाता। तो ये, और उसके बाद रिकॉग्निशन के बाद स्टेट जो है वो मेंबर हो जाती है किसी भी इंटरनेशनल लॉ की। तो ये एसेंशियल्स हैं। और एसेंशियल्स के बाद आपके आ जाते हैं इम्पोर्टेंस कह दें, इफेक्ट्स कह दें, जो भी रिकॉग्निशन के हैं वो। थैंक यू सो मच।